कहा द्रौपदी अंदर पितामह बैठे होंगे और जाना सीधे चरणों में सर झुका देना और जब तक आशीर्वाद मिल न जाए उठना मत। कहा ठीक है। अब द्रौपदी आई, बाबा पूजन में बैठे हुए थे भीष्म पितामह, और जैसे द्रौपदी आई चरणों में सिर झुका दिया तो बाबा को लगा कि भानुमति आ गई होगी, क्योंकि वही सुबह आशीर्वाद लेने वाली थी। तो बाबा ने कहा दुर्योधन को भी तसल्ली नहीं है, कब बुलाया था पहले ही आ गई। तो बाबा ने तुरंत बोल दिया सौभाग्यवती भव। अब जैसे बोला कन्हैया तो नाच में लग गए, काम है गयो। लेकिन द्रौपदी ने शीश उठाया, कहा बाबा 5 पति हैं, एक भी मर गया तो कैसा सौभाग्य। पितामह ने देखा द्रौपदी इतनी रात्रि में, मैंने तो आशीर्वाद दे दिया, अब तो मेरी प्रतिज्ञा का खंडन हो जाएगा। अरे द्रौपदी तू इतनी रात को? हाँ बाबा आई थी प्रणाम करने। अब बाबा ने सोचा प्रतिज्ञा तो गई, पर पूछ तो लूं अकेली क्या करने आई है। द्रौपदी से कहा देवी तुमने प्रणाम किया, प्रतिज्ञा टूटी, कोई बात नहीं, पर तुम तो हमारे राजघराने की हो, अकेली क्यों चली आई? और अकेली तुम्हारी कोई बात नहीं, ये तुम्हें सलाह किसने दी सुबह प्रणाम करने की? बोले बाबा मैं अकेली ना आई, मेरी दासी साथ में आई है, और दासी ने ही बताया कि प्रणाम करो। बाबा बोले इतनी बड़ी बात कौन सी दासी बता सकती है? दासी नहीं पक्का दासा आया होगा। बाबा को लग गया आप तो दासा आया होगा। बाबा ने कहा देख द्रौपदी वैसे तो मैं किसी स्त्री को देखता नहीं हूं, पर पता नहीं क्यों आज मेरा बड़ा मन हो रहा है मैं तेरी दासी को देखूं। द्रौपदी कहती बाबा दासी तो दासी, अब दासी को क्या देखोगे? ना ना बाबा ठीक। बाबा कहते ना नहीं आज भले मेरा ब्रह्मचर्य खंडित रह जाए, मैं आखंत स्त्री को देखूं, पर दासी को तेरी जरूर देखूंगी। द्रौपदी कहती नाना बाबा मैं यही बताई देती हूँ मेरी दासी कैसी है, पीला पीला साड़ी पहन रखा है, होठों पे लाली है, आंखों में हाथों में मेरी चप्पलें पकड़ रखी है। बाबा बोले ऐसी कौन सी दासी आ गई जो चप्पल पकड़ने वाली मिल गई, अब तो 100% वो दासा ही होगा। और भगवान को देखने के लिए पितामह आगे बढ़े, जैसे बढ़े बांके बिहारी को पता लग गया। अब बिहारी जी ने क्या किया, घूंघट आगे को डाला, और जब आगे खींचे तो पीछे का निकल जाए, अब पीछे खींचे तो आगे का, और घूंघट आगे खींच के खड़े हो गए। पितामह ने कहा कन्हैया क्या मैं तुम्हारा भक्त नहीं हूं? पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। अंदर ही अंदर भक्त की, पितामह भी बहुत बड़े भक्त है, अंदर ही अंदर भक्त की बात चल रही है। बिहार जी द्रौपदी को तो दर्शन दे रहे हो, हमसे पर्दा। तब तक बिहारी जी ने थोड़ा सा पर्दा आगे बढ़ाया घूंघट, और जैसे खिसकाया सो पूरा घूंघट नीचे गिर गयो, और जैसे घूंघट गिरो ठाकुर जी 2 दांत निकाल के हंसवे और लग गए। पितामह बोले वारे वाह सावरे, भक्तों के लिए क्या से क्या नहीं करते हो, आज पुरुष से स्त्री बने खड़े हो। लेकिन भक्त भी वही है जो प्रेम भी करे और लड़ाई भी लड़े। देखो आपके घर में ठाकुर जी है ना, प्रेम करते हो, और कभी कभी जब आपकी ना सुने तो थोड़ा लड़ाई भी कर लिया करो। हाँ सुनने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी नौकरी नहीं लगाए तो लड़ाई करो, स्वार्थ के चक्कर में नहीं। कभी कभी तुम्हारे प्रेम भाव में कमी हो जाए, माला में मन न लगे, तो इनते लड़ाई करो, ठाकुर जी कौन सी कमी है जो माला में मन ना लग रहा हो। पर वही लोग लड़े जो प्रेम भी करते हो। पता चले महाराज जी ने संस्कार टीवी से कह दिया आप प्रेम तो गया बाढ़ में, सिर्फ लड़ाई करें ठाकुर जी थे। पितामह कहते कन्हैया तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी, और तुमने भी एक प्रतिज्ञा की है कि महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि कृष्ण के हाथ न अस्त्र गहावो,
तो लाजो मेरी गंगा जननी सामतन सुत न कहावो। अगर मैंने तुम्हारे हाथ अस्त्र नहीं उठाया गोविंद तो मेरी भक्ति में खोट हो, मैं गंगा का पुत्र नहीं हूं। अब कन्हैया तो समझ गए भाई द्रौपदी की रक्षा की है तो पितामह की प्रतिज्ञा की भी रक्षा करनी पड़ेगी।